हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिस न्यू ट्रिग्नोमेट ट्रायंगल न्यू वीडियो न्यू लेक्चर क्लास। और इस ट्रायंगल न्यू लेक्चर में हम कन्वर्स ऑफ थियर्स थ्योरम को एग्जीक्यूट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को देखा है और इसमें कन्वर्स ऑफ थियर्स थ्योरम को देखेंगे। कन्वर्स ऑफ थियर्स थ्योरम क्या कहता है? अगर कोई लाइन ट्रायंगल के दो साइड को काटते हुए ड्रॉ करोगे तो ट्रायंगल के तीसरे साइड के पैरेलल होगी। क्या कह रहा है, क्या कहा हूं मैं? अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे जो ट्रायंगल के दो साइड को काटेगी वो ट्रायंगल के उसी ट्रायंगल के तीसरे साइड की क्या होगी? पैरेलल होगी। तो इस चीज को देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो, ये तुम्हारे शादी का मुकुट है, ठीक है? ये तुम्हारे शादी का मुकुट है, ठीक है? कुछ लोग कहेंगे कि क्या बना रहे हो सर, ऐसा थोड़ी ना शादी का मुकुट मेरा होगा। ABC। अब मैंने कहा कि एक लाइन ड्रॉ करो जो ट्रायंगल को दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करे। एक लाइन ड्रॉ करो जो ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करे। लाइन का नाम है दो L, ठीक है? तो ये कह रहा है कन्वर्स ऑफ थियर्स थ्योरम, तो वो लाइन ट्रायंगल की तीसरे साइड के पैरेलल होगी। ट्रायंगल की तीसरे साइड के पैरेलल, इसका नाम दे दो ABCDE। क्या कहा मैं? अगर कोई लाइन तुम ड्रॉ करोगे जो ट्रायंगल के दो साइड को बाइसेक्ट करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, बाइसेक्ट करेगी, कुछ भी कर लो, तो वो तीसरे साइड ट्रायंगल के तीसरे साइड के पैरेलल होगी। ट्रायंगल के तीसरे साइड के पैरेलल होगी। अच्छा, जब ट्रायंगल के तीसरे साइड के पैरेलल होगी तो हमको यही प्रूव करना है कि D पैरेलल्स टू BC, D पैरेलल्स टू BC, DE पैरेलल्स टू BC, DE पैरेलल्स टू BC, DE पैरेलल्स टू BC, DE पैरेलल्स टू BC। ओके, आओ अब हम प्रूव करते हैं। हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या पढ़ा है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमने पढ़ा कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसको हमने प्रूव कर दिया था माय चाइल्ड, मैंने इसको प्रूव कर दिया था। अब जब मैंने इसको प्रूव कर दिया था, अब आओ देखो इसमें क्या हुआ। जब ये सेम रेशियोज में था तो इसका मतलब क्या था? DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। मगर अब हम ये मान लेंगे कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। थ्योरम को प्रूव करने के लिए अब हम मानेंगे कि DE क्या है? पैरेलल टू BC नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो BC के पैरेलल होगी। एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे कि BC के पैरेलल होगी। मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो कि जो DE लाइन है वो इसके पैरेलल नहीं है, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमने क्या प्रूव किया? रेशियो को सेम रेशियो में डिवाइड किया और DE पैरेलल टू BC हुआ। कन्वर्स ऑफ थियर्स थ्योरम क्या कह रहा है? कन्वर्स में हमको प्रूव कर देना है कि DE पैरेलल टू BC है, तो ये हम पहले मान लेते हैं, लेट DE नॉट पैरेलल टू BC। मान लिया। अब जब हम मान लिए तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो, जब ये इसके पैरेलल नहीं है तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इसके पैरेलल हो। ओके, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे मान लिया कि F पॉइंट है, ठीक है, जो BC के पैरेलल। मैं मान रहा हूँ टेढ़ा है, मैं मान रहा हूँ कि वो टेढ़ा लाइन है, मगर लेट मानो कि वो BC के पैरेलल है। क्या मानो? मानो कि DF जो है BC के पैरेलल है। जब DF BC के पैरेलल मान लिए तो बाई BPT, अब बाई BPT लगाओ, बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जब DF को BC बराबर कर दिए तो ये तो हमारा इक्वेशन था। अब देखो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC, AF अपॉन FC। अच्छा देखो, अब टीपो ये, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक है, जिसको हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूव किया है और जो अभी हमने लिखा है। अब देखो इसमें कॉमन क्या है? AD अपॉन DB। अब इक्वेट कर दो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के इक्वल दिखा दो। AD अपॉन DB किसके बराबर है? AF अपॉन FC। AD अपॉन DB किसके बराबर है? AF अपॉन FC।
ए डी अपॉन ए बी किसके बराबर है, ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर है, दिख रहा है ना, हाँ एकदम बखूबी से दिख रहा है। ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर है, ए एफ अपॉन एफ सी, और ए डी अपॉन डी बी यहाँ पे किसके बराबर है, ए ई अपॉन ई सी। तो मतलब ये और यहाँ कॉमन है, तो इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के कॉमन होंगे। मतलब समझो, देखो A इज इक्वल टू बी, एक एग्जाम्पल, और A इज इक्वल टू सी। A जो है वो B के बराबर भी है और A C के बराबर है। मतलब अगर A B के बराबर है और A ही C के बराबर है, इसका मतलब B C के बराबर है। बस मेरे बच्चे यही है, लूट लो लूट लो लूट लो। अब लूटो, अब AF अपॉन FC, AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन AC EC। अब देखो, अब इसको कैसे करेंगे, अब कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। अब हम क्या करेंगे, देखो हमको ये मूल मंत्र मिल गया है, ये चीज़ से काम है। अब ये चीज़ें तुम अपने कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटू सा है, हमको इसको बड़ा बोर्ड हम करेंगे जब मदद मिलेगी तब। अभी इसको हम ऊपर ले जाएंगे, सब मिटा लेंगे। देखो जादू, देखो हम कैसे क्या करना चाह रहे हैं, देखो जादू, ये देखो ये देखो, ये जादू है, ये जादू हो रहा है, ये देखो, ये हम ऐसे रगड़ रहे हैं ना तो मिट जा रहा है। देखिए देखिए, ऐसे ऐसे वैसे 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 ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसको हम लिख देंगे यहाँ पे ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ओके 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 ओके, ठीक है, मजा आ रहा है। अब देखो क्या करने वाले हैं, अब ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। ए एफ कुछ दिख रहा है तुमको, ए एफ अपॉन एफ सी, देखो ए एफ अपॉन एफ सी, देखना सुनो, ए एफ अपॉन एफ सी, अगर ए एफ प्लस एफ सी कर दो तो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी, ए सी डी सी। ए एफ प्लस एफ सी करोगे तो किसके बराबर होगा, ए सी, ठीक है। तो ऐसा क्या करें, और यहाँ देखो ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, अगर ए ई प्लस ई सी कर दे तो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी। हमको मेन बात हम कर क्यों, सर आपने किया क्यों, क्योंकि अब हमको प्रूफ करना होगा। अब हमको प्रूफ क्या करना होगा, हमको प्रूफ करना होगा कि एफ और ई सेम पॉइंट पे कोइंसाइड हो रहा है, एफ और ई सेम पॉइंट पे कोइंसाइड। ये तुमको दिख रहा होगा इतना बड़ा गैप है, यकीन मानो इतना बड़ा गैप नहीं है। मैंने माइक्रोस्कोप से उसको लंबा किया है, मैंने चश्मा लगा लिया है, और तुम भी लगाए जरूर होगे, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे दिख रहा है। अगर तुम माइक्रोस्कोप से उसको नॉर्मल कर दो ना, अगर तुम माइक्रोस्कोप से उसको नॉर्मल कर दो तो वहाँ पे तुमको दिखेगा कि एफ और ई कोइंसाइड हो रहा है। और इसी चीज़ को दिखाने के लिए कि एफ ई कोइंसाइड एट सेम पॉइंट, हम ऐड करेंगे दोनों जगह पे, एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड। तो ए एफ अपॉन एफ सी प्लस वन इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस वन। अब डिनोमिनेटर सेम करो तो एफ सी ऊपर जाएगा, तो ए ई प्लस एफ सी अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। अच्छा ए ई है, ए एफ हम भी है, ए एफ प्लस एफ सी किसके बराबर है, ए सी, ए सी डी सी अपॉन एफ सी। ए ई प्लस ई सी किसके बराबर है, ए सी, ए सी डी सी। अब यहाँ देखो, यहाँ और यहाँ दोनों चीज कॉमन है, चीर दो चीर दो। अब देखो एफ सी इज इक्वल टू ई सी, रेसिप्रोकल करो तो किसके बराबर आएगा, एफ सी इज इक्वल टू ई सी। मतलब जितना एफ सी है लेंथ उतना ही ई सी है, जितना एफ सी है उतना ई सी है। इसका मतलब एफ और ई कोइंसाइड है,
इसका मतलब एफ और ई सेम पॉइंट पे है, तो तुम क्या लिखोगे, हेंस इट्स प्रूव दैट एफ एंड ई कोइंसाइड एट द सेम पॉइंट। एफ और ई सेम पॉइंट पे कोइंसाइड है, और हमने क्या माना था कि डी एफ जो है वो पैरेलल है, डी एफ जो है पैरेलल है, और जब एफ और ई सेम पॉइंट पे कोइंसाइड हो गए तो ये प्रूव हो गया कि डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है। हेंस प्रूव, यस प्रूव डी ई पैरेलल टू बी सी बाबू, डी ई पैरेलल टू बी सी प्रूव। अब अंग्रेजी वालों अपने हिसाब से अंग्रेजी लिख लेना या बुक से देख लेना कैसे कैसे लिखा जाता है, ऐसे वैसे करके कैसे कैसे तुम क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। समझ में आया? समझ में आ गया ना? तो देखो ये चीज़ समझ में आ गई, चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई गई है, इजी ट्रिक मेथड के थ्रू समझाई गई है। बस तुमको थ्योरम, ये दोनों थ्योरम को समझो, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करा के तुम्हारा थ्योरम क्लियर करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खाना खाओ, देह बनाओ, बॉडी करो बनाओ, जिम मत करो, अभी जिम करने का समय नहीं है। ठीक है, जितने लोग 10 वर्ष में पढ़ रहे हो अभी जिम करने का समय नहीं है। मस्त रहो, प्यार करो, लव करो, दोस्ती करो, जो भी करो मौज करो। गुड बाय।